ऑलराइट गाइस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक अप डायरेक्शन की ट्रेड यहाँ पे मैंने प्लेस की है, बट यहाँ पे 2 मिनट का यहाँ पे मेरा टाइम फ्रेम जो है यहाँ पे सिलेक्ट था, जिसके चलते यहाँ पे जो है मेरी 2 मिनट की यहाँ पे ट्रेड प्लेस हुई है। बट मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि इसी कैंडल को, ये जो करंट कैंडल चल रही है, ये जो करंट कैंडल चल रही है, यही कैंडल जो है रेड कैंडल बननी चाहिए। बट मैं यहाँ पे मैंने देखा नहीं, और यहाँ पे टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, यहाँ पे पीछे यहाँ पे इस तरह से 2 मिनट यहाँ पे सेट था, जिसके चलते यहाँ पे मेरी 2 मिनट की ट्रेड यहाँ पे प्लेस हुई है। बट देखते हैं, यहाँ पे अच्छी खासा जो है मार्केट तो ऊपर जा रहा है, और ये जो ट्रेड है यहाँ पे हम विन कर गए डेफिनेटली। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है, ठीक है, चलो मैं यहाँ पे एक वेट करूँगा। पहले तो इस ट्रेड को जो है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि ये भी कैंडल अप डायरेक्शन में जाएगी, बट थोड़ी सी रिस्की मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अगर गलती से ये कैंडल रेड बन गई और मेरा पहले ट्रेड का लॉस हो जाता है तो फिर दिक्कत जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैं वेट करूँगा। ठीक है, तो पहले ट्रेड का जो लॉजिक है वो मैं समझा देता हूँ। एक काम करते, इस कैंडल का रिएक्शन मुझे चेक करने दो। अगर मुझे कंटिन्यूशन सिग्नल अगर मुझे मिलता है तो मैं नेक्स्ट कैंडल पे भी यहाँ पे ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर अपर रिजेक्शन मुझे नहीं मिलता, कम अपर रिजेक्शन ज़्यादा नहीं रहेगा, और जिस तरह से यहाँ पे इसका अपर रिजेक्शन नहीं था, ठीक है, ये वाले कैंडल का देखो अपर रिजेक्शन नहीं था, अगर इस कैंडल का भी अपर रिजेक्शन नहीं होता तो मैं यहाँ पे और एक ट्रेड अप डायरेक्शन के लिए जाता। ये भी मेरे ट्रेड एक प्योर कंटिन्यूशन का सिग्नल था, बट मैं यही सोच रहा था कि सेलर अभी भी स्ट्रांग है, वो कहीं ना कहीं से एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर सेलर ने एंटर किया और मेरा पहला वाला मैंने जो यहाँ पे ट्रेड प्लेस की थी, अगर वो मेरी लॉस हो जाती तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, प्रॉफिट वाली ट्रेड जब हमारी लॉस जाती है ना तो हमें बहुत ही बुरा लगता है। सो इसलिए यहाँ पे मैंने वेट किया। मेरे वहाँ पे 1 मिनट की ट्रेड प्लेस करना था, 2 मिनट की ट्रेड वहाँ पे प्लेस हो गई थी। ठीक है, तो मेरे मैंने जो पहली ट्रेड प्लेस की थी उसका रीज़न में अगर आपको बताऊँ कि क्यों मैंने वहाँ पे अप डायरेक्शन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की थी। अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ पे एक अच्छा प्योर ट्रेंडी है फॉर अप डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अप डायरेक्शन की ट्रेड फाइंड आउट करूँगा, जहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करूँ। ठीक है, मैं सिर्फ अप डायरेक्शन की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फाइंड आउट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, और यहाँ पे जूम आउट करने के बाद मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ठीक है, इसको ब्रेकआउट करके हायर लो क्रिएट किया, जिसके बाद हायर हाई, देन हायर लो, देन हायर हाई, देन यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 1 मिनट में थोड़ा सा अभी जूम आउट कर लेता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, इसको मैं जूम आउट करता हूँ। अभी यहाँ से देख लो, इस जगह से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट ने जैसे ही सपोर्ट लिया, ठीक है, जैसे ये हायर हाई क्रिएट हुआ, हायर लो क्रिएट हुआ, हायर हाई, देन उसके बाद हायर लो, और जैसे ही इस जगह, इस सेलर के जोन का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, वैसे ही मार्केट यहाँ पे प्योर कंटिन्यूशन अप डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ अगर देखोगे, यहाँ पे इस सेलर के जोन को बायर्स ने क्या किया, पहले बायर्स ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद सेलर आए और यहाँ पे इसी जोन के ऊपर इस सेलर ने की क्लोजिंग। इसका मतलब ये है कि इस सेलर के जोन को सेलर ने किया रिट्रेसमेंट, और उसके बाद बायर्स ने यहाँ पे कंटिन्यूशन अपनी कैंडल दिखाई, जिसका मतलब ये हुआ कि ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू करेगा। ये हो गया। उसके बाद एक अच्छी हेल्दी कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है, ये वाली कैंडल देखो, ये वाली कैंडल एक हेल्दी कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है। ये भी मेरा एक कंटिन्यूशन, प्योर कंटिन्यूशन का सिग्नल था, जहाँ पे मैं ट्रेड प्लेस करने वाला था, लेकिन
मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं की। क्यों? क्योंकि अगर ये कैंडल देखोगे, ये वाली मेरी एक प्योर कंटिन्यूशन की ट्रेड थी, यहाँ पे मुझे ट्रेड प्लेस करना था। बट जैसे ही इसने एक जैसे देखो, जैसे ही सेलर ने यहाँ पे इसी सेलर के जोन पे रुक गया, उसके बाद बायर्स यहाँ पे आए, तो ये मैं कंफर्म हो गया था कि बायर्स ने ब्रेकआउट किया, सेलर यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो गए हैं, अभी बायर्स यहाँ पे आए हैं, इसका मतलब ये है कि बायर्स यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो गया कंफर्म और ब्रेकआउट हो गया कंफर्म। ठीक है, और इस कैंडल में मुझे कोई भी अपर रिजेक्शन थी, अपर रिजेक्शन है थोड़ा सा, अगर आप देखोगे यहाँ पे एक माइनर सा अपर रिजेक्शन है जो कि उतना मैटर नहीं करता है। देन उसके बाद ये कैंडल मेरे एक प्योर कंटिन्यूशन का ट्रेड थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वाली कैंडल ने क्या किया, गैप डाउन ओपन। अगर मैं यहाँ पे SNR में आपको लगा के दिखा देता हूँ, देखो। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे तो इस कैंडल ने किया है गैप डाउन ओपन, जिसके चलते मुझे नहीं पता कि गैप डाउन किसने किया, जिसके चलते मैंने यहाँ पे डाउन जो है ट्रेड अवॉइड किया। उसके बाद देखा गैप डाउन ओपन करके बायर्स आए, स्ट्रांगली बायर्स आए। ठीक है, जिसका ना लोअर रिजेक्शन है और ना ही अपर रिजेक्शन है। ये मैं समझ गया कि यहाँ पे बायर्स बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू करेगा। तो और एक कैंडल का वेट किया मैंने, क्या ये सच में बायर्स स्ट्रॉन्ग है या एग्जॉशन ऑफ द बायर्स है। तो मैंने एक यहाँ पे कैंडल की वेट किया, और इस कैंडल में मुझे देखा कि एक स्ट्रॉन्ग बायर्स की कैंडल है। ये भी मेरा प्योर कंटिन्यूशन की ट्रेड थी, लेकिन मैंने यहाँ पे वेट किया। वेट करने का रीज़न ये था कि यहाँ पे था एक ट्रिपल राउंड नंबर का जोन था या फिर लेवल था। अगर आप देखोगे यहाँ पे ट्रिपल ज़ीरो का जो है यहाँ पे जो है प्री ड्रॉ जो लेवल्स होती ना, वो थी, जिसके चलते यहाँ पे मैंने वेट किया ये कि हो सकता है ये जो बायर्स की कैंडल बनी है, अगर यहाँ पे प्री ड्रॉ जो लेवल होती है, देखो यहाँ पे ट्रिपल ज़ीरो का रिसेंटली जो है ब्रेकआउट हुआ है, तो हो सकता है कि इस ट्रिपल ज़ीरो के राउंड नंबर को क्या करेंगे, सेलर यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के लिए आ सकते हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने एक कैंडल वेट किया। ठीक है, देखो हर एक कैंडल पे आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो, लेकिन अब यहाँ पे एक कैंडल रेड भी बन सकती थी। क्यों? क्योंकि ट्रिपल ज़ीरो का राउंड नंबर का ब्रेकआउट हो गया है। सेलर अभी भी स्ट्रांग है। अगर ये सेलर की कैंडल देखोगे, ये सेलर की कैंडल अभी भी स्ट्रांग है। अगर ये सेलर की कैंडल, ठीक है, ये सेलर की कैंडल इस तरह की श्रिंक होती है, देखो ये वाली मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, मैं थोड़ा पीछे देखो, इस सेलर की कैंडल में और ये वाले सेलर की कैंडल में डिफरेंस है। ठीक है, अगर ये सेलर की कैंडल यहाँ पे होती, ठीक है, ये सेलर की कैंडल यहाँ पे होती, तो ट्रिपल ज़ीरो का ब्रेकआउट करने के बाद भी ये मेरे लिए एक प्योर कंटिन्यूशन का सिग्नल होता। क्यों? क्योंकि सेलर यहाँ पे वीक होते। ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ, सेलर यहाँ पे स्ट्रांग था। मुझे लगा कि जैसे ही इस ट्रिपल ज़ीरो के नंबर को अगर ब्रेकआउट कर दिया है तो एक कैंडल यहाँ पे डाउन आ सकती है, इसलिए यहाँ पे मैंने एक कैंडल यहाँ पे वेट किया। ठीक है, उसके बाद मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि जो ये वाले जोन का, यहाँ पे मैं जोन लगा देता हूँ, या फिर ये ट्रिपल ज़ीरो का जो लेवल है यहाँ पे मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, इस लेवल का बायर्स ने ब्रेकआउट किया, सेलर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे, तो यहाँ पे सेलर आ सकते थे बट नहीं आए। इसका मतलब मैं श्योर हो गया कि बायर्स इतने डोमिनेंट है कि यहाँ पे जो है मार्केट कंटिन्यू हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने एक ऑब्जर्वेशन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की थी, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे मेरे 1 मिनट की ट्रेड यहाँ पे प्लेस करना था, बट वहाँ पे मेरी 2 मिनट की ट्रेड यहाँ पे प्लेस हुई थी। बट ठीक है, मैं वहाँ पे विन कर गया। देन उसके बाद ये वाली कैंडल का अपर रिजेक्शन नहीं है, बायर्स अपनी बॉडी इंक्रीज करे जा रहा है, तो ये मेरे लिए प्योर कंटिन्यूशन का सिग्नल था कि इस पे मैं एक ट्रेड प्लेस करूं। बट यहाँ पे मैंने अवॉइड किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक राउंड नंबर था डबल ज़ीरो का 200। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने मार्क किया है, यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे राउंड नंबर था। तो हो सकता है ये जो सेलर है अभी भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये सेलर यहाँ पे आ सकते थे, इसलिए यहाँ पे मैंने वेट किया। ठीक है,
तो आई होप यहाँ पे मैंने ये वाली कैंडल पे क्यों ट्रेड प्लेस किया आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये वाली कैंडल पे क्यों ट्रेड प्लेस किया आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं गाइज हम अगले वीडियो में।